वेलकम फ्रेंड्स और मुकेश कुमार ऑनलाइन स्टडी चैनल। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ एक नया टॉपिक। तो इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ नया टॉपिक है रिलीजियस यानी कि धर्म। दोस्तों क्या है कि धर्म टॉपिक पर जितना ज़्यादा विवाद है उतना किसी भी टॉपिक पर विवाद नहीं है। तो धर्म टॉपिक पे सबसे ज़्यादा विवाद है। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से जो धर्म है तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और धर्म क्या है और इसमें क्या चीज़ें उपज होती हैं, क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले धर्म क्या है। तो धर्म को दो प्रकार से डिफाइन किया जाता है। एक तो धर्म फॉर धर्मा, एक धर्म फॉर रिलीजियस। तो धर्म फॉर धर्मा और रिलीजियन, धर्मा फॉर्म है इंडियन फॉर्म, ठीक है, रिलीजियन है विदेशी फॉर्म। तो धर्म में जो धर्मा शब्द है उसमें कहा जाता है कि जो धरा शब्द से बना है, धरा धातु से बना है और जो कि धारण करने योग्य है। धर्म क्या है? धारण करने योग्य। तो इसमें क्या क्या होता है कि आचार विचार और व्यवहार को धारण कर सकते हैं, जिसमें नैतिक और सदाचारी पवित्र चीज़ों को केंद्र में रखकर प्रेम, दया, करुणा और सेवा को केंद्र में रखा जाता है। तो धरा में क्या होता है, यानी धर्म में जो धर्मा शब्द से बना है, धारण करने योग्य है, आचार विचार और व्यवहार, नैतिक रूप से सही होना, सदाचारी होना, पवित्र जीवन जीना, और केंद्र में क्या है, प्रेम, दया, करुणा और सेवा। इतनी बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। तो रिलीजियन, रिलीजियन री प्लस लेगियन, सॉरी लिगेयर, री प्लस लेगेयर, री प्लस लेगेयर। री में क्या होता है कि पुनः, और लेगेयर का अर्थ होता है जोड़ना। तो इसका मतलब होता है पुनः जोड़ना, और इसमें पारलौकिक सत्ता पर आस्था रखी जाती है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें क्या कहा जाता है कि जीव को ब्रह्म से, आत्मा को परमात्मा से और इहलोक को परलोक से जोड़ा जाता है। इसमें मोक्ष पर भी बल दिया जाता है। तो धर्म के अनुरूप आचार विचार और व्यवहार इसमें क्या हो जाते हैं, डिफरेंस हो जाते हैं, ठीक है। श्रेष्ठता या वर्चस्व के लिए इसमें संघर्ष पैदा हो जाते हैं। तो धर्म से अलग होकर रिलीजियन शब्द बनाए, इसमें कई बार हम लोगों को वर्चस्व की श्रेष्ठता और श्रेष्ठता के लिए संघर्ष होते दिखेंगे। धर्म की प्रकृति क्या है। तो धर्म दो प्रकृति के होते हैं, एक सानी और एक सामासिक। तो सानी और सामासिक दो प्रकार के होते हैं। हम देखते हैं क्या क्या इनमें डिफरेंस है। सानी धर्म वो होता है जो कि अपने में साधारणता किसी धर्म को शामिल नहीं करता, थोड़ा डिफरेंस टाइप का रहता है इसमें। और जो सामासिक रहता है उसका कहना होता है कि हम बहुत सारे धर्मों को वो शामिल कर लेता है। तो इसमें क्या क्या सिद्धांत है दोनों के। सानी का अर्थ होता है जिसमें वन गॉड हो, वन बुक हो, वर्क प्लेस हो। और इसमें सामासिक में क्या रहता है, वन गॉड हो तो भी चलेगा और मैनी गॉड हो तो तुम भी चलेगा, तुम रहो हम रहें। हिंसा के मूल्य नकारता है, ठीक है। लेकिन जो सानी है वो श्रेष्ठता के लिए, आत्म प्रचार के लिए, हिंसा के लिए मूल रूपों को स्वीकार करते हैं। तो इसमें कहा जाता है कि मेरे जैसे हो जाओ या नष्ट हो जाओ। और इसमें कौन से किया जाता है कि आप अपने तरीके से रह सकते हैं। तो इसमें हिंदू, बुद्ध और जैन भी आता है, लेकिन हाल ही में बुद्ध धर्म कुछ विचलित हुआ है जो आतंकवाद के रूप में दिखा है, ठीक है। तो मुख्यतः सानी धर्म कौन कौन से हैं यहाँ पे हम लोगों को देखेंगे। यहूदी धर्म सानी धर्म है, ईसाई धर्म सानी है और इस्लाम धर्म सानी है। तीन धर्म हम लोग को सानी दिखते हैं मुख्यतः। तो इसमें क्या क्या दिखता है कि जो धर्म है, धर्म की कोर में क्या होना चाहिए, आतंक नहीं होना चाहिए, प्रेम, दया, करुणा, सेवा। और इसके जो बफर में क्या होना चाहिए, तो बफर में आ जाता है दिखावा, लोग करने लगे हैं आजकल, जो दिखावा बढ़ गया है। और इसके बाद धर्म से जुड़े कर्मकांड, वर्चस्वता का भाव आ जाता है। और धर्म, इससे धर्म
का जो एक अलग स्वरूप देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आतंकवाद का स्वरूप देखने को मिलता है। तो धर्म के कोर में तो होना चाहिए प्रेम, दया, अवगणना, सेवा, लेकिन ये बाहर की जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें धर्म को क्या कर रही हैं, विचलित कर रही हैं। तो कहा जा सकता है कि सबसे बड़ी चीज़ तो हम लोग लैंग्वेज में देखेंगे, क्या कहा जाता है लैंग्वेज में। वर्तमान में जो धार्मिक आतंकवाद में संलग्न है वह धर्म की आंतरिक समझ को नहीं रखते हैं। वो लोग जो धार्मिक आतंकवाद में संलग्न लोग हैं, सबसे ज़्यादा धार्मिक आतंकवाद के केस देखने को मिलते हैं। तो जो लोग धार्मिक आतंकवाद में संलग्न हैं उन्हें पता नहीं है सही क्या है, वो धर्म की आंतरिक समझ नहीं रखते हैं और उसके ऊपरी आभा मंडल में रहते हैं और अनावश्यक रूप से वर्चस्वता की लड़ाई लड़ते रहते हैं और मारे जाते हैं और धार्मिक आतंकवाद को फैलाते हैं। और वर्तमान विश्व में इस्लामिक आतंकवाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसके कुछ कारण हैं, कुछ सैद्धांतिक कारण हैं, कुछ व्यवहारिक कारण हैं। ठीक है, तो इनको भी हम एक एक कर देखेंगे, क्या सैद्धांतिक कारण है और क्या व्यवहारिक कारण है। तो जो आतंकवाद के हैं, इस्लामिक आतंकवाद के, वो कारण सैद्धांतिक तौर पर क्या है, इसका सानी चरित्र होना और इसकी विकृत व्याख्या लोगों, इनके मौलवियों द्वारा विकृत व्याख्या की गई है और इसकी समझ है वो भी इनके पास सीमित है। और कुछ कारण अमेरिका भी रहा है। अमेरिका ने तेल कोटिंग नीति के द्वारा उनको आहत किया है, किनको, इस्लाम धर्म के अनुयायियों को। शीत युद्ध में भी रूस और चीन के लिए प्रति संतुलन बैठाने के लिए उसने कार्य किया, इस्लामिक देशों में तख्तापलट करवाए और आतंकी संगठन को बढ़ावा दिया, जैसे तालिबान, अलकायदा, IS। तो इस तरीके से उसने इस्लामिक बम बढ़ाने का जो बढ़ावा दिया और अमेरिका की कूटनीति किसके तौर पर चलती रही, हथियारों की कूटनीति पर, हथियार के लिए, जिसने देशों में गृह युद्ध करवाए और आतंकियों को बढ़ावा दिया। तो इस्लाम को, आतंकवाद को फैलाने के ये मुख्य कारण रहे। लेकिन व्यवहारिक कारण क्या थे, व्यवहारिक कारण रहे इस्लामियों का पिछड़ा हुआ होना, उनका अशिक्षित होना, उनका समुदाय जो था वो गलत रूप से शिक्षित था, या तो अशिक्षित था या गलत रूप से शिक्षित था। ब्रेन वॉश भी उनका बड़ी मात्रा में किया गया। तो इस तरीके से जो इस्लाम है, इस्लाम राष्ट्र, वो असफल राष्ट्र के रूप में उपजे और लॉ एंड ऑर्डर एंड डेमोक्रेसी वहाँ पे बहुत वीक रही। तो इससे क्या हुआ कि सभ्यताओं का संघर्ष चालू रहा। ये बुक भी है, एल्किंटन लिखी है। तो क्या हुआ कि शुरू से लास्ट तक जो क्रिश्चियन और इस्लाम जब वॉर हुए तो इसमें इस्लाम की बुरी हालत रही मेनली, ठीक है, और इस्लाम हारता रहा मुख्यतः। तो इस तरीके से इस्लाम सभ्यताओं के संघर्ष में पिछड़ा रहा। क्योंकि हारता क्यों रहा, क्योंकि इन लोगों ने पुनर्जागरण भी किया, बाद में विज्ञानवाद को बढ़ावा मिला, ईसाई देशों में तर्कवाद को बढ़ावा मिला, मानवतावाद को बढ़ावा मिला। लेकिन इस्लाम में क्या हुआ, कुछ भी बढ़ावा नहीं मिला। वो लोग वंचनाओं में रहते रहे, अपनी हार स्वीकार नहीं कर पाए, आर्थिक आधार पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए क्योंकि पुनर्जागरण नहीं हुआ। तो इस तरीके से चीज़ें देखने को हमें मिलती रहीं। और फ़िलिस्तीन समस्या एक बहुत बड़ा कारण रहा है इस्लामिक आतंकवाद का, क्योंकि इस्लाम ने हथियार उठा लिए इससे और उनमें कुंठा की भावना भी आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से जब इस्लामिक आतंकवाद हुआ तो इससे एक आतंकवाद को प्रोत्साहन मिला और आतंकवाद की एक अलग ही धारा बन गई। ठीक है, और एक सिद्धांतिक में ये भी रहा कि अमेरिका ने लोकतंत्र के नाम पर बहुत ज़्यादा हमले किए या बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया लोकतंत्र के नाम पर उनकी विभिन्न देशों की तख्तापलट के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गई। अब आतंकवाद की क्या धारा रही, तो देखो क्या किया आतंकवादी ने, गद्दाफी लीबिया जो था उसको भी तख्तापलट करवाया, उसको भी मारा, इराक के सद्दाम को भी मारा। तो ये चीज़ें हमने लोग एग्जाम्पल में दे सकते हैं। अब आतंकवाद की रक्त धारा क्या रही, तो धन, क्या क्या चाहिए पड़ता है आतंकवाद को, धन चाहिए पड़ता है सबसे पहले, कैडर यानी मरने और मिटाने वाले लोग जो उतारी हों,
और विचारधारा में वंचना। तो क्योंकि धन से साइबर टेरर फैलेगा, नार्को टेरर फैलेगा और इसी तरीके से लोगों को इकट्ठा किया जाएगा और कैडर से उनका ब्रेन वॉश करके उनसे हत्याएं करवाई जाएंगी या उनसे इसको बढ़ावा देने के लिए कहा जाएगा। और वंचना में क्या क्या बताएंगे? वंचना में यही बताएंगे इस्लाम संकट में है और इसका कारण अमेरिका और इंडिया है। तो ये चीज़ें बताएंगे जिससे लोग कहेंगे अरे हाँ ये तो सच्ची बात है, तो वो लोग लड़ने को उतारू हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं आतंकवाद की रक्त धारा में। अब सबसे बड़ी बात है कि हम भारत में आतंकवाद क्यों पढ़ रहे हैं, और भारत में सबसे बड़ी बात है कि आतंकवाद होना नहीं चाहिए था। और क्यों नहीं होना चाहिए था, इसका भी कारण है। तो इसका कारण क्या है कि भारत एक इस्लाम की साझी विरासत वाला देश है। इसमें इस्लाम के संस्कृतियों के पुराने लोग रहते रहे हैं और बड़ी जनसंख्या वाला देश है। यहाँ पे इस्लामिक टेरर तो होना ही नहीं चाहिए था और यहाँ पे सूफी परंपरा का इस्लाम फैलाया गया था और मुस्लिम राइट्स भी हैं यहाँ पे बराबर, सबको मुस्लिमों को बराबर राइट्स भी हैं। और इस्लाम की लड़ाई धार्मिक राष्ट्र के खिलाफ होनी चाहिए। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। तो क्या कारण रहे कि ये तो बता दिए भारत के खिलाफ नहीं होनी चाहिए इस्लामिक टेरर, लेकिन क्यों है? तो इसमें कुछ व्यवहारिक चीज़ें आ जाती हैं जिसकी वजह से इस्लामिक टेरर भारत में फैला और भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को हार्म करता रहा। तो इसमें क्या है कि वहाबी विचारधारा, इस्लाम का जो एक मत है वहाबी विचारधारा वाला, वो भारत में एक अलग तरीके की बात कहता है कि जो सब लोग काफिर हैं, काफिर को हटाना है और इस्लाम के लोगों को आगे लाना है। ठीक है, चाहे वो कैसे भी हो। कश्मीर समस्या, तो इससे क्या हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुष्प्रचार किया गया, इसको बढ़ावा दिया गया और इसका कारण भारत के हिंदुओं को माना गया और भारत की सरकार को माना गया कि वो लोग मुस्लिमों के लिए सही नहीं है। पाकिस्तानी एंगल, चूँकि पाकिस्तान कहता है कि वो मुस्लिम देशों का नेता रहा है, ऐसा उसका मानना है, ऐसा है नहीं है, तो लोग उसको भी अपना नेता मानने लगते हैं कुछ मुस्लिम लोग इंडिया के। और दंगों में अल्पसंख्यक का संहार किया गया है, उनका ब्रेन वॉश भी किया गया और इससे स्लीपर सेल की संख्या बढ़ी। तो दंगों में जो दंगे हुए भारत में, उनमें अल्पसंख्यक को इसलिए अल्पसंख्यक डर गए और वो आतंकवाद की तरफ भी जाने लगे। बाबरी मस्जिद विध्वंस से भारत में पता चला कि अल्पसंख्यक भारत में सेफ नहीं है, ऐसा अल्पसंख्यक को लगा। तो ये भी एक कारण रहा है। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? तो इसका समाधान हो सकता है कि वैश्विक या भारतीय स्तर पर आतंकवाद को ख़त्म करना है तो मनोवैज्ञानिक, रक्षात्मक और विकासात्मक सभी स्तरों पर, साइकोलॉजिकल और डिफेंस और डेवलपमेंट, तीनों चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। रक्षात्मक नीति में वैचारिक आतंकवाद को ख़त्म करते हुए जीरो टॉलरेंस, कि जो भी आतंकवाद फैलाएगा उसको तो छोड़ना ही नहीं, उसको कड़ी सज़ा दी जाए जिससे लोग डरें और ये काम बंद हो। और दूसरा, टेरर फंडिंग पर लगाम लगाना होगा। जो ब्लैक मनी है और नोट, जो नकली नोट फैलाए जाते हैं, उन चीज़ों को रोकना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी से भी इस पर नियंत्रण करना ज़रूरी है, क्योंकि साइबर टेरर और साइबर सिक्योरिटी बहुत ही ज़रूरी होती है। विकासात्मक रणनीति से इन क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट और चुनाव से इन चीज़ों को जोड़ा जाए, इससे ही लोग जुड़ेंगे और सहभागिता की भावना बढ़ेगी और सहभागिता की भावना बढ़ने से ही मुस्लिम लोगों में एक सही भावना आएगी और वो इस्लामिक आतंकवाद को छोड़कर सही रास्ते पर चलेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, मनोवैज्ञानिक स्तर पर वंचना के भाव को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? तो वंचना के भाव को दूर करने के लिए रिवर्स प्रोपेगेंडा चलाना होगा। ठीक है, पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादियों की क्रूरता को ख़त्म करना पड़ेगा। तो किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं? डेवलपमेंट सबसे बड़ी चीज़ होती है आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए। तो
उन लोगों को आत्मसमर्पण के लिए बढ़ावा दिया जाए, एजुकेशन उनको दी जाए एक्टिव तरीके से, प्रशासन को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों को एक जुड़ाव या सहभागिता की भावना लगेगी, जिससे क्योंकि वो प्रशासनिक, रेलवे और फिल्म के क्षेत्र से जुड़ चुके हैं। और उनके लिए हील टच पॉलिसी जो कि अपनानी चाहिए, कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत का नारा देना चाहिए, और सैनिकों के द्वारा क्रूरता को कम करना चाहिए। ठीक है, हील टच देना चाहिए। और कूटनीतिक प्रयास क्या हो सकते हैं जो आतंकवाद, जो इस्लामिक आतंकवाद है उसको ख़त्म करने के लिए? तो बहुत सारे पॉइंट हैं, अप्रोक्स यहाँ 6 पॉइंट दिए हुए हैं, तो बहुत सारे मैंने आपको पॉइंट दिए। तो आतंकवाद के संदर्भ में दोहरी नीति समाप्त की जाए, और कभी उनको छोड़ना कभी नहीं छोड़ना, जीरो टॉलरेंस अपनाया जाए। जो आतंकवाद करेगा उसको सीधा फिनिश या ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ काम करना चाहिए। एक मत बनाना चाहिए, ना कि दो दो मत पर चलना चाहिए। देखो क्या है कि कभी भी कोई काम करना चाहिए तो हमेशा एक मत पर काम करना चाहिए, ना कि इसमें दो दो चीज़ें सोच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। एक प्रिपरेशन हो, एक सही तरीके से कार्य हो तो अच्छा लगता है। दूसरा पॉइंट है आपसी सहमति से प्रत्यार्पित करना होगा। तो आपसी सहमति से बढ़ावा देकर उन लोगों को सहयोग के लिए राजी करना होगा। इंटरपोल या संस्थाओं को, इंटरपोल अलर्ट या संस्थाओं को गंभीरता से लेना होगा। इंटरपोल जो भी चीज़ें बताता है उसको गंभीरता से ले। और साइबर आतंक के खिलाफ ग्लोबल टेरर को कम करना पड़ेगा। देखो ग्लोबल स्तर पर साइबर आतंकवाद को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल साइबर आतंकवाद कहीं भी घुस सकता है, और ये सबसे हानिकारक चीज़ हो गई है सोशल मीडिया के समय पर। इस चीज़ को भी ख़त्म करना पड़ेगा। और वैश्विक रूप से टेरर फंडिंग को रोकना, ये बड़ी समस्या है। वैश्विक रूप में कई संस्थाएं टेरर फंडिंग करती हैं, तो उसको भी हमें ख़त्म करना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट है गुप्तचर संस्थाओं से मदद ली जाए। तो जो संस्थाएं हैं गुप्तचर के रूप में काम कर रही हैं, उससे भी हम हेल्प ले सकते हैं इस इस्लामिक टेरर को ख़त्म करने के लिए। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि धर्म क्या है और किस तरीके से धर्म में भी टेरर आ रहा है। मुख्यतः इस भारत में इस्लाम टेरर देखा जाता है। ठीक है, तो या इस्लामी आतंकवाद देखा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इस लेक्चर का एंड करते हैं, और हम लोग इस बहुत सारे रीजन भी देखे क्यों आतंकवाद फैला है, क्यों नहीं फैला। अब अगले लेक्चर में हम लोग उत्तर पूर्व या नॉर्थ ईस्ट का आतंकवाद पढ़ेंगे या अलगाववाद पढ़ेंगे, ये वाली हेडिंग पढ़ेंगे। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।